हमें क्या दंड देंगे? हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे आपको। देखो देखो मुनिया बोली। अरे हमारी मीरा, अरे बिटिया। साधु बाबा, कहिए। ये गिरधर की मूर्ति हमें दोगे? जब गिरधर ही आपके हैं तो ये मूर्ति भी आप ही की है। भज मन श्याम सखा अनुरागी। बेल जी, औषध दे दी है, परंतु एकाएक ऐसे हुआ क्यों? सीने में गांठ थी, सो पककर फट गई। परंतु क्या? विष शरीर में नहीं फैलना चाहिए, सो विष का तोड़ कर दिया है। अब इस समय मैं ठीक से कुछ नहीं कह सकता। एक और दवा तैयार करनी होगी। तो फिर देर किस बात की? एक प्रार्थना है, बहुसा के पास से भीड़ हटा लीजिए, उन्हें आराम करने दीजिए। मैं दूसरी दवा तैयार कर लेता हूं। रतन सिंह, सबसे कह दो कि बहुसा को अकेला छोड़ दें, उन्हें आराम की जरूरत है। बेटी, तुम हमारे साथ चलो। हम यही रुकेंगे माई के पास। नहीं बेटी, उन्हें आराम की जरूरत है, आप हमारे साथ चलिए। आप। तुम बहू के पास बैठो। दादा साहब, माई ठीक हो जाएगी ना? हाँ बेटे, भगवान सब ठीक कर देगा। भगवान सब ठीक करते हैं। हाँ बेटे, भगवान सब ठीक कर देता है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि माई जरूर ठीक हो जाए। दादा साहब, दादा साहब, दादा साहब, देखिए हमने शिकार किया। घायल कर दिया तुमने इसे? हाँ, बस एक ही तीर में। अगर तुम्हें चोट लगे तो क्या? हो कौन तुम? बेटी, ये दोनों तुम्हारे भाई बहन हैं, ताऊ जी की संतानें हैं। आज ही नानी के यहाँ से लौटे हैं। आज ही आए और आज ही इसे मार दिया? मर जाएगा बेचारा। वैद्य महाराज, देखिए देखिए तो इसे क्या हो गया है। घायल हो गया है, फटफट भी नहीं करता। आप इसे दवाई दीजिए ना, या फिर ये मर जाएगा। इसे दवाई दीजिए ना। बेटी मीरा, ये तो मर चुका है। मर गया है? हमें किसी का भी मरना अच्छा नहीं लगता। आप हमारे साथ बाहर चलिए, हम इसे बगिया में छोड़ आते हैं। हाँ, चलिए। एक पंछी की मौत पर मीरा को इतना दुख हो रहा है। कल हमारे साथ कुछ हो गया तो इनका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। हमारा अंत तो निश्चित है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं इतना भाग्यहीन नहीं हूं। अभी तो आपको अपने नाती, अपने पोतों का चेहरा देखना है। बाहर जनता आपके स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रही है, सुबह शाम। इस तेल से देवरानी जी के शरीर से 7 बार उतारा करना और फिर इसको किसी पीपल के पेड़ पर चढ़ा देना। इससे क्या होगा?
कहते हैं कि शनिवार की शाम अगर किसी भी रोगी के शरीर से तेल का उबारा करो तो सारी बलाएं टल जाती हैं। तुम्हें इन टोटकों में विश्वास है? परेशानी हर टोटके में विश्वास करने पर मजबूर कर देती है। मुझे तो देवरानी जी की हालत देखकर बहुत डर लग रहा है। तुम एक काम करो, कुछ दिनों के लिए मीरा को अपने साथ रखो। कृष्णा और जमल के साथ खेलेगी तो उसका दिल बहल जाएगा। बहू, लेटी रहो, लेटी रहो। पाए लागू। जीती रहो। तुम ठीक तो हो? मासा, लगता है अब तो अंत। नहीं बहू, ऐसा नहीं कहते। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। तुम्हारे ससुर जी भी बहुत चिंतित हैं। तुम दवा तो ठीक ले रही हो ना? जी। मीरा, मीरा, अपने माँ के लिए प्रार्थना कर रही हो? आओ उठो। तुम्हारे दादा सा तुम्हें याद कर रहे हैं। बहू, मैं इसे साथ ले जा रही हूँ। जरूर, इसका मन भी बहल जाएगा। अरे मीरा बिटिया, अरे कल तो आप हमारे पास आए ही नहीं। हम माई के पास थे ना। बेटी कैसी हैं वो? अच्छी, थोड़ी थोड़ी। चलिए हम आपको पुरोहित जी के पास ले चलेंगे। क्यों दादा साहब? बेटी अब आपकी शिक्षा दीक्षा की आयु हो गई है, चलिए हमारे साथ। अरे आओ, डरो मत। ये तो हमारे अन्नदाता है। कौन है ये? इसका नाम ललिता है महारानी जी। तुम्हारी बहन है? नहीं महारानी जी, अनाथ है। इस बेचारी के माँ बाप तो बचपन में ही मर गए। इसे अपनी शरण में ले लीजिए महारानी जी, वरना इसका मामा इसे मार मार कर बेहाल कर देगा। क्यों? वो इसका ब्याह करना चाहता है। ये कहती है ये ब्याह नहीं करेगी। ये ब्याह क्यों नहीं करना चाहती? ये कहती है वो सेना में है, जल्दी मर जाएगा, फिर इसे भी जलना पड़ेगा। मैंने बहुत समझाया मगर ये वापस नहीं गई। जानवर भी बलि से बचने के लिए कसाई से रस्सा छुड़ाने की कोशिश करता है, ये तो फिर भी इंसान है। रानी साहब, आप इसे मीरा की सेविका बना लीजिए। जब इसकी इच्छा होगी हम इसका ब्याह करा देंगे। बड़ी मेहरबानी महाराज। चलो बेटी, पुरोहित जी के पास चलते हैं। आज ही क्यों? फिर कभी शुरू कीजिए। आज ही ठीक है, इनका ध्यान भी बटेगा। चलो बेटी। प्रणाम पुरोहित जी, प्रणाम। आशीर्वाद महाराज। मीरा बेटी, कैसी हैं आप? हम तो अच्छे हैं। पुरोहित जी, आज गुरुवार है जी। मीरा की शिक्षा आरंभ करने के लिए शुभ दिन है। अवश्य महाराज, हम आज से ही मीरा बेटी को पढ़ाएंगे। पुरोहित जी, आपको किसने पढ़ाया? हमको हमारे गुरु ने। और उनको किसने पढ़ाया? उनको उनके गुरु ने। तो सबसे पहले गुरु को किसने पढ़ाया? भगवान ने बेटे। तो हम भगवान से ही क्यों ना पढ़ ले? आपको क्यों कष्ट दे? पुरोहित जी, मीरा की बातों को बुरा न मानिए। नहीं महाराज, इनकी बातों ने तो मेरी बुद्धि के द्वार खोल दिए। हम इन्हें अवश्य पढ़ाएंगे। हो सकता है इन्हें पढ़ाते पढ़ाते हमें भी ज्ञान मिल जाए। मीरा, यहाँ आओ। पुरोहित जी ने क्या सिखाया आपको? कुछ नहीं, कल फिर सीखना पड़ेगा। कल हम एक साथ पुरोहित जी के पास जाएंगे। ये क्या कर रही हो तुम? क्यों हाथ लगाया तुमने इसे? मैं तो इसे साफ कर रही थी। तुमसे साफ करने के लिए किसने कहा? रानी जी ने कहा था। मैंने सोचा बाहर लाकर साफ कर लूं। मुझसे पूछे बिना इस मूर्ति को हाथ मत लगाना, ये सिर्फ हमारी है। अच्छा जी, माफ करना।
मुझसे तो पहले दिन ही गलती हो गई। किया माफ। तुम ब्याह की वजह से घर से भागी थी ना? हाँ। ब्याह क्या होता है? ब्याह? आओ मैं दिखाऊं ब्याह क्या होता है। चलो कृष्णा। देखो ऐसा होता है ब्याह। ये ब्याह है? मैं समझी ये जा रहे हैं। इसे बारात कहते हैं। दूल्हा कौन होता है? कोई भी लड़का और दुल्हन कोई भी लड़की। इनमें से दूल्हा कौन है? वो जो घोड़े पे बैठा है। तो सारी दुल्हनों का यही दूल्हा है? नहीं जी, हर एक लड़की का अलग दूल्हा होता है। तो मेरा दूल्हा कौन है? बताओ ना मेरा दूल्हा कौन है? अब ये कौन बता सकता है? क्यों नहीं बता सकता? मैं माई को सब पता है, मैं उन्हीं से पूछती हूँ। तुम लोग सब बुद्धू हो। आओ देखो। माई ब्याह क्या होता है? आपने कभी भी ब्याह देखा है? हाँ देखा है। उसमें क्या होता है? उसमें लड़की हमेशा के लिए अपने दूल्हे के घर रहने चली जाती है। हम भी लड़की है ना? हाँ। हम किसके घर जाएंगे रहने? जो आपका दूल्हा होगा। हमारा दूल्हा कौन होगा? हमें नहीं पता। आपको सब पता है। मीरा, ये है आपके दूल्हा। श्री गिरधर गोपाल, ये हमें ब्याह ले जाएंगे। कितने अच्छे हैं हमारे दूल्हे श्री कृष्ण गोपाल। मोरा सावरा ओ मोरा सावरा, मोरा सावरा ओ मोरा सावरा, मोरा सावरा ओ मोरा सावरा, मोरा सावरा ओ मोरा सावरा। मेरे तन में बसा, मेरे तन में बसा, मेरे मन में बसा, मेरे मन में बसा, प्यारा बंसी वाला मोरा सावरा, मोरा सावरा ओ मोरा सावरा, मोरा सावरा ओ मोरा सावरा। जब जब तेरी सूरत देखूं, जब जब तेरी सूरत देखूं, तुझ में ही खो जाऊं, तुझ में ही खो जाऊं। सारी दुनिया मैं बिसरा दूं, सारी दुनिया मैं बिसरा दूं, तेरी ही हो जाऊं, तेरी ही हो जाऊं। मेरा जीवन है तू मोरा सावरा, मेरा जीवन है तू मेरा सावरा, मोरा सावरा ओ मोरा सावरा, मोरा सावरा ओ मोरा सावरा। चितवन में तू, चितवन में तू, धड़कन में तू, धड़कन में तू, सुन ले गिरधारी, सुन ले गिरधारी। निस दिन तेरी, निस दिन तेरी, मैं गुन गाऊं, मैं गुन गाऊं। हूँ तुझ पे बलिहारी, हूँ तुझ पे बलिहारी। मनमोहन है तू मोरा सावरा, मनमोहन है तू मेरा सावरा, मोरा सावरा ओ मोरा सावरा, मोरा सावरा ओ मोरा सावरा, मोरा सावरा। आपने एक बात अनुभव की है? क्या? मीरा के स्वर में
सरस्वती का वास है, सम्मोहन शक्ति है। आज तो सारा महल गूंज उठा। हमारी मीरा सर्वगुण संपन्न है। सो तो है ही, चतुर्भुजा जी का आशीर्वाद जो साथ है। आप ठीक कह रहे हैं। माधवपुरी जी ने मीरा को जब से वो मूर्ति दी है, मीरा उस मूर्ति को छोड़ती ही नहीं। आपको अजीब नहीं लगता? मीरा प्रभु को अपना मानती है, उसकी भक्ति करती है, और भक्ति का कोई भी रूप अजीब नहीं होता। हमें अजीब लगता है क्योंकि हम उस सीमा तक भक्ति और प्रेम के रस में डूब ही नहीं सकते। आप सही कह रहे हैं। हमें वो सब कुछ नहीं मिला जो मीरा को जन्म से ही मिला है। एक पंछी की मौत ने मीरा को कितना तड़पाया, वो हमने देखा है। मीरा की इस भावुकता को देखकर हमें डर लगता है। हम तो भगवान से बस एक ही प्रार्थना करते रहते हैं कि बहू सा को लंबी आयु दे। क्या हुआ इन्हें? किसी नहीं। जाओ वैद्य को बुलाओ। वैद्य को मत बुलाओ। मीरा कहाँ है? मीरा मंदिर में है सहेलियों के साथ। मीरा को बुलाओ। आप मेरे पास बैठे। आपकी आंखों में पानी। बस यूं ही। अब मेरा इंतकाल आ गया है। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हम पर आपका संपूर्ण अधिकार है, कहिए। मीरा भी बहुत छोटी है। मेरे बाद आप दूसरा विवाह कर लीजिए। दूसरा विवाह? ये आपने क्या मांग लिया? हमें किसी दूसरी स्त्री को समर्पित करते हुए आपको दुख नहीं होगा? लेकिन स्वामी। सुनिए, आप हमारी बात सुनिए। यदि हम चाहते तो एक नहीं, सैकड़ों रानियों के राणा होते। आपको भी हमसे मिलने के लिए लकीरें खींच खींच कर दिन गिनने पड़ते। इसके लिए हमें आपकी आज्ञा नहीं चाहिए थी, और ना ही किसी के आगे हाथ फैलाना था। एक से एक अच्छे रिश्तों की बाढ़ आ जाती, किंतु हमने ऐसा चाहा नहीं। एक पत्नी व्रत होने का संकल्प हमारा था रानी, हमारा। और इस संकल्प के पीछे हमारी कोई विवशता नहीं है। प्रेम है, केवल प्रेम। वो प्रेम जो हमें आपसे पहले ही दृष्टि में हो गया। एक हाथ में पूजा की थाली और दूसरे में तलवार लिए जब आप पहली बार हमारे सामने खड़ी होती तो हम देखते रहे। शक्ति और भक्ति का ऐसा मेल था कि हमने उसी पल न जाने कितने जन्मों के प्रण ले लिए। आपको याद नहीं? सुहाग रात के पहले पहर में ही आपने हमसे ये वचन मांग लिया था कि हम सिर्फ आपके रहेंगे, आपके। किंतु आज आप स्वयं उस बंद द्वार को खोलकर कहती हैं कि बिठा लीजिए किसी और को मन में। क्यों? क्यों रानी, क्यों? क्यों आप ये चाहती हैं कि हम अपना प्रण तोड़ें? क्यों आपने हमारी आत्मा को कुचलने की इच्छा की? क्यों? मैंने तो सिर्फ मीरा को मां देने की इच्छा की है स्वामी। जब हम किसी और को अपनी पत्नी नहीं मान सकते तो मीरा किसी और को मां कैसे मानेगी? तो कौन रहेगा मीरा के साथ उसकी मां की तरह? आप हैं और आप ही रहेंगी मीरा के साथ। मैं पूछ रही हूँ स्वामी, अब इस दिए में तेल नहीं रहा।
नहीं, आप इतनी कमजोर क्यों हो गई? मैं मरना नहीं चाहती, मैं मीरा के बिना तक जीना चाहती। हाँ तो जिएंगी ना, आप जिएंगी, अवश्य जिएंगी। झूठी दिलासा से भाग्य का लिखा नहीं मिटता। एक बात का सुख है, सुहागर मरूंगी। और हमें विधुर की तरह छोड़ जाएंगी, साथ साथ जीने मरने के वचन तोड़ देंगी आप। विवशता है स्वामी। मीरा, मेरी की इच्छा पूरी करोगी? अब बहुत अच्छा गाती है ना, मुझे सुनाओ। आप भी हमारे साथ गाएगी? मैं? गाइए ना माए। मुरा सावरा, ओ मुरा सावरा, मुरा सावरा, ओ मुरा सावरा, मेरे तन में बसा, मेरे मन में बसा, मेरे तन में बसा, मेरे मन में बसा, प्यारा बंसी वाला मुरा सावरा, मुरा सावरा, ओ मुरा सावरा, मुरा सावरा, ओ मुरा सावरा, मुरा सावरा। माई गाओ ना माई गाओ ना माई।